आज बात उस शख्स की जो आज़ादी के बाद देश के सबसे शक्तिशाली और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को भी तुम बोलकर संबोधित करते थे, यानी उनके कद जितना हैसियत रखते थे। सरदार पटेल के भी चहेते थे। वहीं आज़ादी के बाद हुए पुलिस विद्रोह को, जहां नेहरू और तमाम कांग्रेसी नेताओं के शांति सुझाव के उलट विद्रोह को सख्ती से कुचल दिया। वैसे शख्सियत जिनके लिए लोग गांधी के विरोध में भी चले गए, अपनी ठीक ठाक चल रही वकालत को छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। वो नेता जो खुद ऊंची जाति के होते हुए भी मंदिरों के हजारों पंडों और अपने बड़े भाई के विरोध के बावजूद सैकड़ों पिछड़ी जातियों को लेकर बहुचर्चित ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा पाठ किया। और तो और स्वयं जमींदार के घर में जन्म लेने वाले उस व्यक्ति ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। नमस्कार, हमारा नाम है आरुणि ठाकुर और आज हम बात करने जा रहे हैं गुलाम बिहार के पहले प्रधानमंत्री और आज़ाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें प्यार से लोग श्री बाबू भी बुलाते हैं। जी हाँ, श्री बाबू, जिन्हें आधुनिक बिहार का रचयिता भी कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी बात बिहार की राजनीति की होगी तो पहला नाम श्री बाबू यानी श्री कृष्ण सिंह की आएगी। स्वयं अनुग्रह नारायण सिंह लिखते हैं, 1920 के बाद बिहार का इतिहास श्री बाबू के जीवन का इतिहास है। भूमिहार जाति से आने वाले श्री बाबू हमेशा से छुआछूत और जाति विषमताओं के कट्टर विरोधी थे। वो हमेशा अपनी भाषणों में कहा करते थे, अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो हरिजनों को ऊपर उठाना हो। लोगों का दावा है और सच्चाई भी। श्री बाबू ने अपने शासनकाल में बिहार के लिए जो कार्य किए थे उसका 10 से 15% भी आज के नेता नहीं कर पाए। बिहार के श्री बाबू का जन्म उनके ननिहाल नवादा जिले के नरहट प्रखंड के खनवा गांव में 21 अक्टूबर 1887 को हुआ था, जो उस समय गुलाम भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। श्री बाबू बचपन से ही बहुत नटखट थे। गन्ने के खेत में गन्ना चुराना हो या आम के बगीचे में आम तोड़ना, और जब गांव वाले नाना के घर शिकायत लेकर आते तो श्री बाबू मुकर जाते कि नाना, मैंने ये नहीं किया। उनका ये लड़कपन गांव वालों को भी पसंद आती थी। लोग श्री बाबू की इन हरकतों को भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप जैसा कहा करते थे और वहीं से उनका नाम पड़ा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सिंह का पैतृक गांव शेखपुरा जिले के बरबिघा प्रखंड के माउर गांव में स्थित है। श्री बाबू के पिता बरबिघा के जमींदारों में से एक थे। उनके पिता श्री हरि सिंह, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, और एक कारण यह भी रहा कि श्री बाबू और उनके सभी भाइयों के नाम के साथ कृष्ण शब्द किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह कुशाग्र बुद्धि के थे और पढ़ने लिखने में बहुत होशियार भी थे। 1906 में मुंगेर जिला स्कूल में प्रथम श्रेणी से पास हुए और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए पटना कॉलेज में नामांकन लिया। 1913-14 में BL की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त किया और वापस मुंगेर आकर जिला कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। और देखते ही देखते उनकी वकालत चल पड़ी। उनकी ख्वाहिश थी कि अब पटना हाईकोर्ट जाकर वकालत करें, लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। विद्यार्थी जीवन से ही अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता को उन्होंने कई जगह प्रमाणित किया। वहीं श्री अरविंद की क्रांतिकारी रचनाओं और लोकमान्य तिलक, सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के व्याख्यानों ने उन्हें राजनीतिक में भाग लेने और स्वतंत्रता के लिए कुछ कर गुजरने की प्रबल इच्छा को जन्म दिया। उसी का नतीजा रहा कि महात्मा गांधी द्वारा संचालित 1920 के असहयोग आंदोलन के पूर्व ही श्री बाबू ने खड़गपुर के नील की कोठी वाले एक अंग्रेज के विरुद्ध आवाज उठा दी। और उसी साल पटना में श्री कृष्ण सिंह और दंडी सन्यासी सहजानंद सरस्वती की मुलाकात महात्मा गांधी से होती है, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को उन्होंने बिहार में गति प्रदान की और 1922 में शाह मोहम्मद जुबैर के निवास स्थल पर गिरफ्तार कर लिए और वो पहली बार जेल गए। और उसी समय तत्कालीन बिहारी नेताओं ने उन्हें एक उपाधि दी और वो कहलाने लगे बिहार केसरी। 1923 में जेल से मुक्त होने के बाद उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य चुना गया। 1924 में ये मुंगेर जिला परिषद के उपाध्यक्ष पद पर भी आसीन हुए। 1929 में सोनपुर के हरियर क्षेत्र मेला के समय बिहार के किसानों के दुर्दशा पर चिंतित नेताओं का जमावड़ा लगता है। फिर पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रदेश किसान सभा का गठन होता है और श्री बाबू को सचिव बना दिया जाता है। इसी वर्ष श्री बाबू बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी सचिव चुने गए। इसी के साथ बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने में श्री बाबू अग्रिम नेता बनकर उभरे। नमक सत्याग्रह के समय 1930 में बेगूसराय के गतपुरा में नमक बनाते समय खोलते हुए कढ़ाई को अपने दोनों हाथ से पकड़कर उस पर सो जाने से वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे। जख्मी हालत में अंग्रेज सैनिकों ने जिस क्रूरता से उन्हें घसीटा बंदी बनाया, उसे देख बर्बरता भी लज्जित हो गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, उसमें भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिसके कारण श्री बाबू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हजारीबाग जेल भेज दिया जाता है। इसी बीच उनकी धर्मपत्नी समरुचि देवी, जो प्रायः बीमार रहने लगी थी, 31 जनवरी 1944 को स्वर्गवास कर गई। लेकिन इन सबके बीच ऐसी घटना घटी जिसके बाद बिहार के श्री बाबू बन गए बिहार के पहले प्रधानमंत्री। जी हाँ, होता कुछ यूँ है कि भारत के साथ बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ रहे घटनाओं से डरकर अंग्रेजों ने भारतीयों को भी सरकार में जगह देने की योजना बनाती और जनप्रतिनिधियों की सरकार का गठन करती है। इस ढंग की सरकार में राज्यपाल के पास शक्ति होती थी और जनप्रतिनिधियों का काम सरकार को सलाह देना होता था। 1939 में अंग्रेजों ने बिहार में भी जनप्रतिनिधियों की सरकार का गठन करती है और श्री बाबू को गठित सरकार का प्रधानमंत्री चुना जाता है।
और इस प्रकार डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बन जाते हैं बिहार के पहले प्रधानमंत्री। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर थी। उसी बीच अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों को दूसरे विश्व युद्ध में झोंक दिया जाता है, जिससे खफा होकर श्री बाबू प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन पुनः आज़ादी के बाद गठित बिहार सरकार के पहले मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। तो आखिर आज़ाद बिहार में श्री बाबू ने ऐसे कौन कौन से विकास कार्य किए जो पुनः बिहार में कभी हो ही नहीं पाया, और अजीज मित्र रहे और कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले श्री बाबू और अनुग्रह नारायण सिंह के भी कैसे खटास आई, लेकिन वापस जब दोनों मिले तो राम भरत मिलाप की छवि उमड़ पड़ी, और कौन सी राजनीतिक घटनाएं हुई जिसने पटना से लेकर दिल्ली की सियासत तक को हिलाकर रखी। सारी कहानियों के लिए इंतजार कीजिए वीडियो के दूसरे भाग का। तब तक के लिए धन्यवाद।